चलो भाई करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और इससे पहले वाली क्लास में यहां तक हमारा हो गया था। अब करते हैं इसके आगे का भाग। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ए ऑप्शन है एन, बी ऑप्शन है ए, सी ऑप्शन है जेड और डी ऑप्शन है एक्स। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक जो है उसको किस अक्षर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, तो यहां पे हो जाएगा जेड। ठीक है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक का क्या पूछा इसने, प्रतीक पूछा है। तो इसका प्रतीक क्या होता है, जेड होता है। क्या होता है, जेड होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखो परमाणु है, परमाणु कौन सा है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है भाई, 7 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, उसके बाद में परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, यानी ए कितना होता है, तो वो होता है 14। ठीक है, यहां पे परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पे देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, एन। ठीक है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है, तो परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है, जेड होता है। क्या होता है, जेड होता है। तो यहां पे जेड बराबर पी यानी प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बराबर में यहां पे कितना, 7। ठीक है, अब ए बराबर कितना होगा, तो ए बराबर है यहां पे 14। ठीक है, कितना है, 14, यहां पे देख सकते हो। उसके बाद में ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर, ए का मतलब क्या है, परमाणु द्रव्यमान। तो ए बराबर प्रोटॉन प्लस क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। तो यहां पे 14, ए का मान कितना है यहां पे, 14। तो यहां पे 14 बराबर 7 प्लस क्या हो जाएगा, तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे 14 यानी 14, और माइनस कितना करना है इसमें से, 7 करना है। तो बताओ एन बराबर कितना होगा, तो एन बराबर हो जाएगा अपने पास में 7। एन बराबर क्या होगा, एन बराबर हो जाएगा अपने पास में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो यहां पे देखो, ए ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, बी ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। तो यहां पे ए नहीं होगा, बी सही है। उसके बाद में सी को देखते हैं, परमाणु संख्या, तो यह नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यह भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ए बराबर क्या होगा? तो ए बराबर क्या होगा? जेड प्लस क्या होगा? एन होगा। ठीक है, और एन बराबर क्या होगा? ए माइनस जेड, यही होता है। ठीक है, अब यहां पे ए का मतलब क्या है? तो ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। उसके बाद में है जेड, जेड का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। ठीक है, उसके बाद में है एन, तो एन का मतलब क्या है? न्यूट्रॉनों की, न्यूट्रॉनों की न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, एक परमाणु में एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या यानी परमाणु क्रमांक को घटाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहां पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। यानी एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणुओं की संख्या को क्या करते हैं? घटा जाते हैं। क्लियर है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में जो हम करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? तो वो जानते हैं भाई, किसके रूप में जानते हैं? द्रव्यमान संख्या। तो बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर होता है। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉनों, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों, और डी ऑप्शन है प्रोटॉन। प्रोटॉनों होगा भाई, सही आंसर क्या होगा? प्रोटॉनों, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों, एक सेकंड में, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, इसीलिए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रोटॉन। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को दर्शाते हैं।
न्यूक्लियस में, यानी एक जो नाभिक होता है उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोटॉन हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, तो उसमें एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा हमारा? प्रोटॉन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, किसी तत्व के किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक को क्या करते हैं भाई? दर्शाते हैं। ठीक है, और किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के मौलिक गुणों की मौलिक गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं, और किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के मौलिक गुणों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हमारा सही कौन सा होगा? प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो ए ऑप्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या, तो यह भी नहीं होगा। न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यह भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा? डी, प्रोटॉनों की संख्या, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग
योग उस परमाणु की क्या कहलाएगी? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है? ठीक है, तो यहां पे देखो, ए ऑप्शन है प्रोटोनों, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉनों और डी ऑप्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है परमाणुओं के द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर की क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो देखो भाई, तो किसके लिए पूछा है? हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए पूछा है? हाइड्रोजन के लिए पूछा है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है इसके परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा देखो, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है। ठीक है, तथा तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन क्या होते हैं भाई? अनुपस्थित। अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? ठीक है, तो यहां पे देखो, ए ऑप्शन है, इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, दूसरा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। सी ऑप्शन है दो इलेक्ट्रॉनों और एक प्रोटॉन होता है। डी है इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो हाइड्रोजन का यहां पे देखो, पहली लाइन है परमाणु में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें अनुपस्थित होते हैं। तो इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है?
ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होगी। अब क्वेश्चन में देखो, नाभिक में 15 प्रोटॉन, नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। देखो, तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है भाई, एक समान होती है। क्या होती है, एक समान होती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि तत्व की परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, उसके बाद किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होगा, ठीक है, योग उस परमाणु की क्या होगी, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ना, एक सेकंड रुकिए, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे 15 क्या है, 15 है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, प्लस 22 क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्लस 22 क्या है यहाँ पे, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका योग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, कितना होगा, 37। तो 37 हमारे कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने आराम से आपको पूरी डिटेल बता दी है। यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट है तत्व के परमाणु में उपस्थित
प्रोटोनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। ठीक है, तत्व की परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। उसके बाद में किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा, नाभिक में प्रोटोनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, योग होगा। तो यहाँ पे 15 क्या है प्रोटॉन और 22 क्या है न्यूट्रॉन, दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 37 होगा। तो 37 हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन की सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या कितना है, 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। तो इसकी परमाणु संख्या क्या है, तो देखो द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या यानी ए बराबर प्रोटॉन यानी पी, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों यानी एन की संख्या। ठीक है, तो यहां पे प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होगा, परमाणु क्रमांक, यानी जेड। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ए बराबर उसके बाद में है जेड यानी परमाणु क्रमांक प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या, यही है। अब देखो इसमें ए कितना है, तो ए है यहाँ पे 298, उसके बाद में एन कितना है, तो एन है यहाँ पे 196 है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमें, जेड ज्ञात करना है। तो जेड बराबर 298 माइनस कितना करेंगे, तो माइनस कर लेंगे 196 करेंगे, तो बराबर में क्या होगा, बराबर में हो जाएगा अपने पास में 102, 102 हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में है। सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन। तो तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी, 102 होगी। क्लियर है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। अब यहां पे ए ऑप्शन है देखो नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है लिथियम और डी ऑप्शन है यहाँ पे हीलियम। अब देखो सबसे पहले इधर लिखते हैं अपन तत्व और इधर लिखते हैं, पूछा क्या इसमें, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान। अब ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, ए ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका, तो इसका होता है 14.0067 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन, इसका कितना होता है, तो 1.00794
ये किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का। उसके बाद में सी ऑप्शन क्या है? लिथियम। क्या है? लिथियम। इसका कितना होता है? इसका होता है 6.941। ठीक है। उसके बाद में है हीलियम। हीलियम का कितना होगा? तो 4.0, एक मिनट भाई, जीरो यहाँ पे ना, ये शून्य, फिर शून्य, 2603। अब देखो चार ऑप्शन अपने को दिया था, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम और हीलियम। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो बताओ इनमें से सबसे कम परमाणु द्रव्यमान किसका होगा? तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन का। किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ठीक है। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है या क्या होगी जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो चलिए करते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं। तो एक चीज आपको पता है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या या संख्याओं का योग उस परमाणु की क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है। पहला पॉइंट है यहाँ पे, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, है ना, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूछा क्या, इसमें परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या क्या होगी? और यहाँ पे देखो इस पहले पॉइंट को, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कितना है, कौन सा होगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 हमारा सही होगा। ठीक है। क्योंकि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यानी जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतने ही परमाणु संख्या होगी। क्लियर है? उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसकी द्रव्यमान संख्या
क्या होगी, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो देखते हैं इसको भी। आप देखो, किसी किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन यानी P व न्यूट्रॉनों यानी N की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या यानी A, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि A बराबर क्या होगा, P और प्लस क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर बराबर क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे A बराबर P प्लस क्या है, N है। तो यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, A ज्ञात करना है। तो A बराबर P का मान कितना है यहाँ पे, तो P का मान है यहाँ पे देखो प्रोटॉन, P का मतलब क्या, प्रोटॉन कितना है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। उसके बाद में प्लस प्लस उसके बाद में N का मान कितना है यहाँ पे 17, कितना है 17। तो बताओ इसका योग क्या होगा, इसका योग हो जाएगा 27। कितना होगा 27। 27 कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी 27। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे है 11, उसके बाद में 35, फिर है 12 और फिर है 23। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कैसे हुआ, तो अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था। तो A बराबर P प्लस क्या हो जाएगा N। तो A अपने को ज्ञात करना है, तो P का मान कितना है 11 प्लस N का मान कितना है 12, तो दोनों का योग क्या होगा, दोनों का योग हो जाएगा 23। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके यानी किसके बराबर होती है, तो यहां पे हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके परमाणु क्रमांक के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु के बारे में, ठीक है, से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, अब परमाणु कौन सा है, कार्बन का परमाणु है। तो यहां पे क्या होगा, तो A बराबर Z प्लस क्या हो जाएगा N होगा। ठीक है, यानी देखो Z बराबर परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या यही होगा। अब देखो A यानी परमाणु भार, तो A बराबर Z प्लस N। N क्या है,
न्यूट्रॉनों की न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहां पे हो जाएगा n बराबर a माइनस क्या होगा z, ठीक है। तो बराबर यहां पे कितना होगा 12, तो 12 बराबर कितना होगा यहाँ पे माइनस का 6, माइनस का 6 हो जाएगा। तो बराबर में क्या होगा 6, ठीक है। यानी यहाँ पे 12 माइनस 6 होगा, तो बराबर में क्या बचेगा 6। तो 6 क्या है, 6 है हमारे पास में n, तो 6n हमारा यहाँ पे आंसर होगा हमारा सही। तो यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। क्लियर है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो 1, 2, 3 या कुछ नहीं। तो हाइड्रोजन का परमाणु है, तो इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो कुछ भी नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है, इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी, ठीक है। तो एक चीज आपको पता है, अभी बताया था मैंने कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होगा, माइनस होगा न्यूट्रॉनों की संख्या। माइनस क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहां पे बराबर कितना लिखूंगा 298, ठीक है। यहां पे देखो द्रव्यमान संख्या जो है कितना है 298, तो 298 माइनस जो है न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 189, ठीक है। तो ये माइनस करना है, तो बताओ बराबर में हमारे पास में कितना बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा ये 109, 109, कितना होगा 109, ठीक है। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो 109, 109 बताओ कौन से ऑप्शन में है, हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किस संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो किसी तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। तो यहां पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को दर्शाता है, तो वो किसको दर्शाता है, प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखो, किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जा सकती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जा सकती है। तो एक चीज आपको पता है कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की
प्रोटॉनों की संख्या। तो ए ऑप्शन है यहां पे एक परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, बी ऑप्शन है यहां पे एक परमाणु में स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या से, और सी ऑप्शन है तत्व की संयोजकता से, और डी ऑप्शन है एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा भाई। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की जो क्लास है वो करते हैं यहीं पे समाप्त, उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।